पैटेंट में एक सेकंड का फर्क भी लाइफ टाइम का गेम चेंजर हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी डेट सब कुछ डिसाइड करती है। सेक्शन 11 यही समझता है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है पेटेंट एक्ट 1970 की सीरीज में, जहां हम हर सेक्शन को डिकोड कर रहे हैं सिंपल और क्लियर इंग्लिश में। आज हम बात करेंगे सेक्शन 11 की, जिसका फोकस है प्रायोरिटी डेट्स पे। अब आप सोच रहे होंगे, ये प्रायोरिटी डेट होती क्या है? सिंपल शब्दों में, जब आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हो, तो उस दिन को आपकी प्रायोरिटी डेट माना जाता है। और पेटेंट के वर्ल्ड में, जिसकी प्रायोरिटी डेट पहले होती है, उसका इन्वेंशन लीगली फर्स्ट माना जाता है, चाहे बाकी सब बाद में फाइल करें। तो चलिए समझते हैं डिटेल में कि सेक्शन 11 क्या कह रहा है। सेक्शन 11 कहता है कि जब कोई पर्सन पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करता है, तो उस एप्लीकेशन की फाइलिंग डेट हाई उसकी प्रायोरिटी डेट बन जाती है, अनलेस वो किसी और अर्लियर एप्लीकेशन पे बेस करता हो। अब यहाँ 2 सिनारियोज समझो। पहला, अगर आप डायरेक्टली इंडिया में पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, चाहे प्रोविजनल हो या कंप्लीट, तो जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल की, वहीं आपकी प्रायोरिटी डेट बन जाती है। दूसरा, अगर आपने पहले किसी और कंट्री में पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया था और फिर उसी इन्वेंशन के लिए इंडिया में फाइल कर रहे हो, तो आप कन्वेंशन एप्लीकेशन के थ्रू इंडिया में अप्लाई कर सकते हो और आपको मिलेगी सेम प्रायोरिटी डेट जो पहली कंट्री में थी। लेकिन ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप पहले फाइलिंग के 12 मंथ्स के अंदर इंडिया में अप्लाई कर दोज। इसे कहते हैं कन्वेंशन प्रायोरिटी, और ये इंटरनेशनल पेटेंट ट्रीटीज के अंडर होता है। एक और सिचुएशन होती है, जिसे कहते हैं डिविजनल एप्लीकेशन। कभी कभी एक हाई पेटेंट एप्लीकेशन के अंदर 2 या ज़्यादा इन्वेंशंस होती है। टैप पेटेंट ऑफिस कह सकता है कि आप अलग अलग एप्लीकेशन फाइल करो। जब आप सेपरेट डिविजनल एप्लीकेशन फाइल करते हो, तो भी आपको ओरिजिनल पेरेंट एप्लीकेशन की प्रायोरिटी डेट मिलती है। सेक्शन 11 ये भी क्लियर करता है कि अगर किसी इन्वेंशन की प्रायोरिटी डेट एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे बेस्ड है, तो उसके बाद फाइल की गई कोई भी इन्वेंशन अगर सेम या सिमिलर है, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि पहले वाले की प्रायोरिटी पहले सेट हो चुकी होती है। ये सिस्टम एक तरह का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मॉडल है, जिसमें जो पहले अप्लाई करेगा, वही विनर होगा। इसी वजह से इन्वेंटर्स को अर्ली फाइलिंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक दिन का भी डिले आपके राइट्स को अफेक्ट कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने पहले प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल किया है, तो उस दिन को हाई प्रायोरिटी डेट माना जाता है। लेकिन इस बेनिफिट को कंटिन्यू रखने के लिए आपको 12 मंथ्स के अंदर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करना होता है, वरना आपका प्रायोरिटी क्लेम खत्म हो जाता है। सोच के देखिए, अगर आपका कॉम्पिटिटर सेम इन्वेंशन के लिए बाद में फाइल करता है, लेकिन आपका प्रायोरिटी डेट पहले का है, तो पेटेंट ऑफिस आपका एप्लीकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, क्योंकि सिस्टम फर्स्ट टू फाइल को फॉलो करता है। यानी सेक्शन 11 इनडायरेक्टली ये कह रहा है, जो पहले फाइल्ड वो लीगली राइटफुली ओन्ड। इसीलिए कई लोग बिना पूरी टेस्टिंग के भी प्रोविजनल फाइल कर देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि प्रायोरिटी डेट सिक्योर हो जाए। और इसी कंसेप्ट के अराउंड बिल्ड होती है पैटेंट के वर्ल्ड की पूरी स्ट्रैटेजी। तो अगर आप भी इन्वेंटर हो या किसी पैटेंट एप्लीकेशन को प्लान कर रहे हो, तो याद रखना, प्रायोरिटी डेट इज नॉट जस्ट अ डेट, इट्स योर लीगल स्टार्टिंग पॉइंट। वही डेट डिसाइड करेगी कि आपका इन्वेंशन पहले आया या किसी और का। अगला वीडियो होगा सेक्शन 12 पे, जहां बात होगी पैटेंट ऑफिस के एग्जामिनर की रोल की और वो एप्लीकेशन को कैसे एग्जामिन करता है। अगर आपको ये स्क्रिप्ट हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखना मत भूलना कि कौन सा टॉपिक आप नेक्स्ट देखना चाहेंगे। क्योंकि हम इस सीरीज में ला रहे हैं पैटेंट एक्ट के हर सेक्शन का सिंपल
स्मार्ट और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए जय हिंद और कीप लर्निंग।